हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और फिर हमने जाना था कि सीक्वेंस क्या है, और हमने ये बताया था कि अगर हम सीक्वेंस को पहले पढ़ लेंगे तो हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने में बहुत इजी होगी। ठीक है ना, बहुत इजीनेस होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर का हमारा नेम है। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस जाना था। अब देखिए सीक्वेंस से आपको कितनी हेल्प मिलती है, जो हमने लास्ट वीडियो में जान लिया था कि सीक्वेंस ये है। अब हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो ये देखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारा चैप्टर का नेम है, ये अर्थमेटिक एक वर्ड है और एक प्रोग्रेशन एक वर्ड है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले तो हम दोनों वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं। देखिए प्रोग्रेशन मतलब ये वर्ड है जो कि लिया गया है प्रोग्रेस से। प्रोग्रेस होना, कुछ था फिर कुछ हो गए, है ना, कुछ आगे बढ़ गए फिर और आगे बढ़ गए, तो प्रोग्रेस हो रही है ना, प्रोग्रेस हो रही है। बोलते हैं ना कि हम अच्छी प्रोग्रेस है या खराब है, लेकिन समझ रहे हैं। तो प्रोग्रेस आप मतलब समझ पा रहे होंगे कि कुछ हम यहाँ पे नंबर, जैसे कि हमने सीक्वेंस में देखा था, कुछ नंबर थे, फिर उसमें और ऐड कुछ हमने किया, फिर इसमें और हम कुछ करते गए, है ना, इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, अब देखिए अर्थमेटिक। देखिए अर्थमेटिक हम मतलब अर्थमेटिक एक खुद से मैथमेटिक्स की एक ब्रॉड ब्रांच है। जैसे मैथमेटिक्स की और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ज्योमेट्री। ठीक है, इसी तरीके से अर्थमेटिक इज ऑल्सो ए ब्रांच, ठीक है, मैथमेटिक्स की। तो पहले हम जानते हैं अर्थमेटिक क्या है। देखिए अर्थमेटिक में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो भी हमारे किसी मतलब कैसे भी नंबर्स हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स में जो भी आते हैं, हम उनका क्या करते हैं, उनको हम या तो एडिशन, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, या फिर लास्ट में डिवीज़न। अगर ये जैसे कि हम एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीज़न, अगर जो भी नंबर्स का हम यूज़ करके उनमें या तो हम एडिशन अप्लाई कराएं, है ना, ये अप्लाई कराएं, या सब्ट्रैक्शन अप्लाई कराएं, या ये, तो वो सब जो भी हम पढ़ाई करेंगे, वो सब जो भी हम स्टडी करेंगे, वो सब के सब किस ब्रांच में फॉल होगी, इसमें अर्थमेटिक में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे चैप्टर का नेम है। इसका मतलब इन्हीं में से, चारों में से कुछ ना कुछ हमको यूज करके नंबर्स में लेके आना है, और वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये आपको क्लियर हुआ होगा कि अर्थमेटिक का एक्चुअली मीनिंग क्या है ना। या तो हम ये यूज करेंगे, या ये जो अब हम करेंगे वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो आप देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अब पढ़ते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो सीक्वेंस है, हमने जो देखा था, हमने कई एग्जाम्पल भी लिए थे सीक्वेंस के। तो हमने देखा था कि सबसे जो पहला हमने एग्जाम्पल लिया था टॉफीज़ वाला, उसमें क्या था कि 2, फिर हमने 4 करे थे, है ना, फिर हमने 6, इसी तरीके से हमने किया था कुछ। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ से यहाँ पे जब हम ये प्रोग्रेस हो रही है, 2, 4, 6, 8 प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस कैसे हो रही है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, जो इससे प्रीसीडर है, इसका सेकंड टर्म का प्रीसीडर ये है, तो इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर दे रहे हैं ना, इसमें फिर 2 कर दे रहे हैं, फिर 2 कर दे रहे हैं। इसी तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। इसका मतलब इन नंबर्स में हम कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, चारों में से एडिशन कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ये प्रोग्रेस हो रही है, और अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, एडिशन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी ये इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में क्या है, ये देखिए, अगर हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
अगर हम करें, है ना, सेकंड टर्म क्या है हमारी 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। 6 में से माइनस करें मतलब थर्ड में से सेकंड को, तो भी यहाँ पे 2 आ रहा है ना। और यहाँ पे 8 माइनस 6 करें तो भी यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। ये तो रहा एक एग्जांपल। हम माइनस कर रहे हैं तो हमको सेम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। हम टर्म में से उसके प्रेसीडर जो टर्म है, जो इसके पहले और फिर इसके पहले हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो हमारे पास एक सेम नंबर मिल रहा है हमको, ठीक है। इस केस में यहाँ पे 2 है। अब देखिए ये अनदर एग्जांपल देखिए, 1 4 7 10। अब देखिए सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये जो हैं ये नंबर्स, ये टर्म है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, है ना, यही है टर्म, ठीक है। हर एक नंबर, ठीक है, ये टर्म है। तो सेकंड टर्म 4 माइनस फर्स्ट टर्म 1, 3 आ रहा है। फिर 7 माइनस 4, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये भी 3 आ रहा है। और 10 माइनस 7, ये भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन सेकंड टर्म और जो इससे पहले जो है ना, जैसे कि इससे पहले 1 है, इससे पहले हम इस टर्म से पहले जो भी है उसको हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको एक सेम नंबर, कॉमन नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे ये, ठीक है। और भी बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए, अब देखिए, अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी जो डेफिनेशन होगी, ये इस तरह की सीक्वेंस है। अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज एन टाइप ऑफ सीक्वेंस, it is a type of sequence in which difference between term and its preceding term डिफरेंस किसका, टर्म का और उसके प्रेसीडिंग टर्म का क्या होगा, डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना, समझे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और भी बहुत सारी हमारे पास हम बना सकते हैं सीक्वेंस। तो इसी टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस यही है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यही है, यहाँ पे लिख लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यही है इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन सीक्वेंस के बेसिस पे हमने दे दी। अब और भी डेफिनेशंस हो सकती हैं इसकी, ठीक है, और भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखिए, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म। देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है, ये हमारी जो एपी है वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें इन विच ईच टर्म, जो हर एक टर्म हमको जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ऑब्टेन्ड होगी, कहां से, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। यहां पे हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, यहां पे भी 3 हो रहा था ऐड, बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे फिक्स्ड नंबर को ऐड, यहाँ पे ये फिक्स्ड क्या था 2, फिर यहाँ पे और करेंगे तो 2 था, फिर यहाँ पे और करेंगे तो 2, यहाँ पे क्या था ऐड 3, है ना, 3 फिक्स्ड था, 3 चेंज तो नहीं हो रहा था। देखिए यहाँ पे भी 3 3 3, इसका मतलब यहाँ पे हम 3 ऐड कर रहे थे और फिर 3, ठीक है ना, इस तरीके से। अब लेकिन इसमें एक चीज समझने की है कि फिक्स्ड नंबर किस में ऐड हो रहा है, मतलब कि इसको सेकंड टर्म को
लाने के लिए हमने इसमें ऐड किया, बट इसमें तो ऐड नहीं किया, ये तो ऑलरेडी पहला, ये तो हमारा फर्स्ट नंबर ही था ना, ये तो पहला ही नंबर था। इसका मतलब हम ऐड तो करेंगे फिक्स नंबर लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, है ना, वो तो ऑलरेडी है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, और दोनों ही डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसके बारे में और जानते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लेके समझाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, नंबर्स जो भी हमने मतलब अभी सीक्वेंस बताई थी 1 4 7 10 वाली सीक्वेंस बताई थी ना अभी। अब हम इसको देखते हैं ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म में। जनरलाइज का मतलब हम इसको वेरिएबल्स की फॉर्म में देखेंगे अभी। ठीक है, देखिए सपोज कोई नंबर है a, एग्जाम्पल सपोज कोई नंबर है a, ये फर्स्ट टर्म है। अब हम इसमें हम कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ऐड किया यहाँ पे d ऐड किया। अब इसके नेक्स्ट और क्या किया, a प्लस d तो था ही, ये पहला था ना, ये पहले था ही। अब इसमें और ऐड मैंने कर दिया d। ठीक है, इसमें और ऐड d कर दिया। यहाँ पे देखिए ये d ऐड था, यहाँ पे भी ये नया वाला d ऐड किया। अब मैंने नेक्स्ट में क्या किया, यहाँ पे ये क्या थे, ये वाले टर्म में देखिए d प्लस डी, यहाँ पे 2d थे। ठीक है, ये तो यही टर्म है। अब और ऐड कर दिया मैंने d। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी d ऐड किया, यहाँ पे भी d ऐड किया, यहाँ पे भी d ऐड किया। तो इसको हम a प्लस डी, और यहाँ पे d प्लस डी 2d, यहाँ पे 2d प्लस d दैट इज 3d, है ना, एंड सो ऑन, और भी आगे हम कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस 4d हो जाएगा, फिर a प्लस 5d हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जो ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे कि d वो क्या है, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको हम। और जो भी हमारे पास, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है, ये एक नंबर है, नंबर ही है, इसको अगर हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये ए की फॉर्म में है, वेरिएबल की फॉर्म में है। यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूँ आगे, ठीक है, 5 लिख दूँ या कुछ भी, तो हम इनको क्या बोलते हैं, जो हमने आपको पहले बता चुके हैं, इनको हम बोलते हैं टर्म, है ना। यहाँ पे ये क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये सब क्या है, ये क्या है, ये हैं टर्म। पहले आपको बताया हमने अभी। ठीक है, बस यहाँ पे ये चीज़ है कि ये फर्स्ट टर्म है, क्या है ये फर्स्ट टर्म, ये है हमारी यहाँ पे सेकंड टर्म, ये है हमारी यहाँ पे थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ टर्म। ठीक है, इजी है ये। ठीक है, हमने ये तो जाना कि अर्थमेटिक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हमने जाना। ठीक है, तो अब देखिए इसके जो एनसीईआरटी में हमारे पास, क्योंकि हमने अपना मतलब हमको बेस एनसीईआरटी ही लेके चलना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। पहले अब ये जानिए कि ये जो डी है, ये जो डी है, डी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए डी मतलब कॉमन डिफरेंस कैन बी, देखिए पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल खाली पॉजिटिव का देखा है, नेगेटिव का भी देखेंगे।
एंड 0 ऑल्सो, ठीक है ना, 0 भी हो सकता है। 0 का और नेगेटिव नंबर्स का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। देखिए सपोज बहुत ही इजी एग्जांपल लेते हैं 1, ठीक है। 1 के बाद हम देखिए -2, ठीक है, 1 के बाद -2। अब देखिए 1 के बाद फिर इस -2 के बाद -5, देखिए, ठीक है, और आगे भी इसी तरीके से। अब देखिए d निकालने का क्या तरीका था, d निकालने का क्या तरीका था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे -2, इसमें तो हमको माइनस क्या करना है, फर्स्ट टर्म यानी 1। आंसर क्या आया, -2 और -1, आंसर आया -3। अब देखिए d निकालने का तरीका ये तो था ही, और साथ में ये भी है, हमको जानते ही हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये भी है। थर्ड टर्म क्या है -5, माइनस सेकंड टर्म क्या है -2 है ना, -2 है सेकंड टर्म, नॉट 2, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -5 प्लस का 2, रिजल्ट क्या आएगा -3, ठीक है ना, समझे। इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये -3, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है -3। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आया है, ठीक है ना। तो ये भी AP है, वो भी AP है। अब देखिए जिसमें डिफरेंस 0 हो, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए 7 7 7 7 2 2 2, दिस इज ऑल्सो AP, दिस इज ऑल्सो AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज 0, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू सो ऑन, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है। ये सभी एग्जांपल हमारे ऐसी AP के हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस 0 हो, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट एक टॉपिक और है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। पहले यहाँ पे एक टॉपिक देख लें बस, लास्ट टॉपिक कुछ नहीं है, वो दरअसल सिर्फ AP के बारे में है कि अगर AP, अगर जो अर्थमेटिक हमारी जो प्रोग्रेशन है वो कहीं पे एंड हो रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं एंड हो रही है, तो वो फाइनाइट AP होगी, ठीक है। देखिए फाइनाइट AP देखते हैं पहले, ठीक है। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए कुछ भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म, इतना ही है बस, ठीक है। सपोज मतलब यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म हमको 8 मिल गई, ठीक है। लास्ट टर्म यहाँ पे हमारी क्या है, दिस इज आवर लास्ट टर्म, ठीक है, और दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, ये हमारी बीच में टर्म है, ठीक है ना, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो देखिए जिस AP का एंड हो जाए, है ना, ये AP का एंड हो गया 8 पर, ये फाइनाइट है, बस खत्म, सिंपल था, इतना है, फाइनाइट AP है। अब देखिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट AP के बारे में देखिए यहीं से लेते हैं हम, इसी को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे अप टू सो ऑन डॉट 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 करके अप टू सो ऑन है, ये इनफाइनाइट है, बस खत्म, मतलब इसका ये एंडलेस है ना, दिस इज एंडलेस AP, इसका एंड नहीं हमको पता, एंडलेस AP, ठीक है ना, इसका हमको एंड नहीं पता, ठीक है। इसका हमको एंड पता था तो इसलिए फाइनाइट AP है, ठीक है। दोनों AP पे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, बट जो
मतलब जो ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे इनफाइनाइट पे बनेंगे। हमारे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर बता रहे हैं हम, वो इनफाइनाइट पर हैं। ठीक है, फिलहाल ये थे बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने एनसीईआरटी से रिलेटेड। ठीक है, पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे अच्छे से, उसके बाद आगे रेफरेंस बुक से करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन करें इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।